कि सामने वाला अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले, और अगर आपके 1 2 3 चल जाए तो ये तो अच्छा सिग्नल बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। चिंता की बात यह है कि मैं सिर्फ एक ही पैमाने पे कह रहा हूँ इंडिया जीत सकती है, वो ये है कि उनके टॉप 3 चल जाए, और कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही जिससे मैं कह सकता हूँ कि इंडिया के पास ये भी तरीका है जीतने का, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा है। तो मैंने दूसरा तरीका बताया, वो ये कह रहा हूँ वेस्ट इंडीज को पैर पे गुलाड़ी मारनी, उन्होंने मार ली थी पिछले मैच में। एग्जैक्टली वहां पर भी आपको वो वेस्ट इंडीज ही वहां पर ले गया था, जहां पर एक ओवर में 3 विकेटें गिर गई, 2 यूजी ने आउट कर दिया, एक पैनिक से रन आउट हो गया। पर आपने तो उस वक्त ये तय किया कि हमने नहीं जीतना है, आपने गिफ्ट देना था ना। हार्दिक पांड्या की कप्तानी को आप कैसे असेस करते हैं? बिकॉज हार्दिक पांड्या का जो जादू था लास्ट ईयर हमने देखा पहली बार आईपीएल में, एंड अमेजिंग, खुद भी बाकियों को भी। इस साल भी चलिए उनकी टीम जो है फाइनल तक गई, उसके बाद वो इंडिया के कप्तान हैं, उन्होंने प्रोसेस की उस दिन बात की, उन्होंने ये भी कहा कि हम सीखेंगे। मेरा तो ये मानना है कि अच्छी बात है प्रोसेस, जो मैं कल भी हम बात कर रहे थे, वो एक नेपाल जैसी टीम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया आज प्रोसेस पे क्यों बैठा हुआ है? प्रोसेस से भी वो उन्होंने अलग वर्ड का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा सीख रहे हैं। तो हमारे कोई दर्शक थे, उन्होंने बोला यार कितना आप सीखोगे, पीएचडी थोड़ी करनी है। मैंने भी बोला था आपने भी बोला था? अच्छा, कल 5 साल की पीएचडी मैंने बोला था। अच्छा, नहीं हमें भी आया, हाँ, जिस दिन उन्होंने प्री मैच टॉस किया ना, टॉस के बाद जब हमने किया, उन्होंने कहा वो कह रहे सीख रहे हैं। उन्होंने कहा भाई पीएचडी करनी है आपने क्या, लेकिन आप कह रहे हो ना कप्तानी क्या है। आज पता नहीं आपने वो बयान सुना है नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया है पार्थिव पटेल का, जिसमें उन्होंने कहा है कि देखिए हार्दिक पांड्या तो बुरे कप्तान हो नहीं सकते, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने बोला यही हार्दिक पांड्या 2 बार उन्होंने कप्तानी की आईपीएल में, जो कि इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, एक बार जिताया, एक बार फाइनल ले गए। फर्क क्या है? उन्होंने कहा वहां जोड़ी थी हार्दिक पांड्या और आशीष नेहरा की, यहाँ जोड़ी है हार्दिक पांड्या और राहुल द्रविड़ की। तो उनको लगता है कि उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है राहुल द्रविड़ पे, जो उनके एक समय कप्तान हुआ करते थे, के टीममेट हुआ करते थे। उनका कहना है कि जो कोचिंग हो रही है, जो सपोर्ट मिलना चाहिए एक कप्तान को, वो थोड़ी अनइमेजिनेटिव है, उनका ये कहना है। मतलब आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं सोच रहे, आप कोई नया तरीका कुछ करने की नहीं सोच रहे, अब वो चीज़ें कर रहे हो जो बहुत पुरानी थी, जो T20 में अब नहीं चलेंगी। तो उनका कहना है जो सपोर्ट बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या को मिलना चाहिए फिलहाल, वो नहीं मिल रहा। तो उनकी कप्तानी को बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने आज रखा है। बट दूसरा पॉइंट ये भी मैं आपसे पूछता हूँ, आपने बैटिंग की बात की, मैंने भी की। शुभमन गिल ने वर्ल्ड कप खेलना 50 ओवर का, ईशान किशन ने खेलना है, सूर्य कुमार यादव ने खेलना है, हार्दिक पांड्या ने खेलना है, संजू सैमसन भी शायद आपको वर्ल्ड कप खेलते दिखेंगे। तो 2 चीजें जो मुझे भी दिखती हैं, एक ये कि जो इंडिया का माइंडसेट पिछले कई आईसीसी टूर्नामेंट से पहले ट्राई आउट, एक्सपेरिमेंट, प्रोसेस, आप वहां पर हमेशा मुंह की खाते हो। सेकेंडली मुझे यह भी लगा कि जो आपके बैट्समैन है, ऐसा नहीं कि कोई बैट्समैन फेल होना चाहता है, बट निखिल मुझे लगा कि बहुत कैजुअल क्रिकेट खेली जा रही है। शायद रोहित शर्मा, विराट कोहली उस ड्रेसिंग रूम में नहीं है, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार 2 सीनियर प्लेयर होते हैं ना, तो आप एक डायरेक्शन में जाते हो। आपको भी ऐसा लगता है? मुझे लग रहा है कैजुअल से ज़रा डरी हुई क्रिकेट सबसे ज्यादा मजबूत। अच्छा, कहीं मुझे लगता है डर मतलब फियर ऑफ फेलियर। वो इसलिए भी क्योंकि जैसे हम वो बात कर रहे थे, इनमें से ज़्यादातर बैट्समैन का काफ़ी कुछ दाव पे लगा हुआ है। जैसे हमने बात की ना भाई, ये T20 सीरीज सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं देख रहे, हम 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए दे रहे हैं। तो जो आपने कहा एक्सपेरिमेंट इतने हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से नुकसान ये है कि इनमें से जो भी अब खेल रहा है वो लड़ाई कर रहा है 50 ओवर वर्ल्ड कप की, तो वो ये T20 भी वैसे ही खेल रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि भाई अगर मैं T20 अंदाज से खेलूं तो मैंने तो जिताना है, तो मैं निकोलस पूरन की तरह खेलूंगा 2 for 2, लेकिन मैं तो वैसे ही खेलूंगा। अब जो खेल रहा है शख्स, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो आपके ईशान किशन हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, वो सब खेल रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं मैं वनडे टीम में होऊंगा नहीं। शुभमन गिल को तो पता है भाई, थोड़ा तो घबरा रहे होंगे। इसलिए बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर आपके बैकअप विकेट कीपर ईशान किशन हो जाते हैं, हो सकता है आप क्या ईशान किशन, यार उसने रन बनाए, वो ओपनर बेटर है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वो तो देखिए वो सुसाइड तो जैसे मर्जी कर लो, सुसाइड करने के तो कई तरीके होते हैं। शुभमन के नहीं, बट आप जहन में अगर आपने डाला है तो होगा। अब ये जहन में आप और मैं तो डालेंगे नहीं, हम तो 7 समंदर पार हैं, हम तो यहां से देख रहे हैं। हम तो 7 समंदर पार से ये भी देख रहे हैं कि युजवेंद्र चहल को आपने अचानक वनडे क्रिकेट की दौड़ से बाहर कर दिया। T20 में उन्होंने दोनों मैच में विकेट ली, उस दिन उन्होंने मैच बनाया, आपने उनको वो ओवर नहीं कराया। हो सकता है ओवर करा के 2 छक्के पड़ जाते, हो जाता वो दोनों आउट भी कर देते। चलिए, क्यों मैं ऐसे पूछ रहा हूं? मैं इसीलिए कह रहा हूं, बाहर करना चाहते हो? मुझे तो समझ नहीं आता। आप कप्तान हो, आपके पास एक लेग स्पिनर है जो आपको जिता सकता है मैचेस,
आपका फाइट करा सकता है। जो T20 क्रिकेट में आप IPL उठा लें या जितने सालों से देखें वो अच्छा कर रहा है, तो आपके पास तो भाई मैं कप्तान हूं, मैं एक लेगेसी चाहूंगा, वर्ल्ड कप जीतना चाहूंगा, मैं हर हथियार का इस्तेमाल करूंगा। इनसे पहले रोहित शर्मा भी वो लेगेसी लेके बनाना चाहते थे, उससे पहले विराट कोहली भी बनाना चाहते थे, तो मुझे नहीं पता युजवेंद्र चहल के साथ ही आई डोंट नो। और मुझे ये भी लगता है कि कभी कभी खाना नहीं शेयर करते, कुछ होता है ना भाई, ऐसे सब बैठे हुए ये खाना नहीं देते, इसको बाहर करो। नहीं, मुझे सीरियसली मतलब मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हर गेम जीतना कभी कभी निखिल क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी आप सिंपल क्रिकेट से भी ना आप मैच जीत जाते हैं। मैंने देखा आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने आईपीएल में कुछ कुछ डिसीजंस आउट ऑफ द बॉक्स लिए, किस्मत भी चलती थी। मैं पिछले साल की गुजरात की टीम और इस साल की गुजरात की टीम के बारे में आपको कम से कम नहीं तो आप 4-5 मैच उठा के देखें, जो हारे 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 जीत गए। कभी कभी किस्मत आपके साथ जाती है, कभी कभी आपको किस्मत बनानी पड़ती है। वो तो चेन्नई के साथ भी होता है, हारे हारे आप जीत जाते हो भाई। वो तो T20 का जो खेल है कुछ उसी तरह है, सब फाइन मार्जिन है, अब कुछ क्लोज मैचेस हार भी जाते हो। पर मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी देखो, 2 सीजन मतलब आई डोंट थिंक मुंबई इंडियंस इवन चेन्नई सुपर किंग का सक्सेस रेट इतना अच्छा है। आप खेले ही 2 सीजन हो, एक जीते हो, एक फाइनल में पहुंचे हो भाई। क्लोज गेम आप हारे भी होगे, क्लोज गेम आप जीते हो। दूसरी बात, क्लोज गेम जीतने के पीछे भी कप्तान का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्यों है कि MS धोनी की टीम जीतती है? क्योंकि वो हर रोल में एक खिलाड़ी को मौका देते हैं, चाहे पूरी दुनिया उनको कहे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, शिवम दुबे का सीजन इतना अच्छा नहीं जा रहा था, इंडियन क्रिकेट ने भी उनको बाहर कर दिया, आपने उनको खिलाने की कोशिश की, बड़े पैसे में बिके, उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था, दबाव था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनका पिछला सीजन भी कुछ मैचेस अच्छे गए, कुछ नहीं। इस सीजन शुरुआत भी इतनी अच्छी, उन्होंने कहा ये लड़का है, मैं इसको बैक करूंगा, इसको प्लेयर बना के ही छोड़ूंगा। आज उन्होंने उसको प्लेयर बना दिया है ना। नहीं, मैं तो देखिए उस दिन बोला मैंने, और कुछ एक डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उन्होंने कहा कि जी आपने बड़ा अच्छा बोला कि इंडियन क्रिकेट सिस्टम जो है वो सिस्टम ऑफ रिजेक्शन है, कि ज्यादातर प्लेयरों को, यंग प्लेयरों को मौका इसलिए दिया जाता है कि ये फेल होके, चलो आप कह रहे थे ना इसको इंडिया खिलाना है, ये लो देख लो, चलो जी बाहर। कम ऐसे होते हैं जिनको आप कहते हो नहीं यार इसको तो खिलाना ही खिलाना है। तो आपका जो सिस्टम ऑफ रिजेक्शन है निखिल, वो मुझे नहीं लगता था जब 1.5-2 साल पहले राहुल द्रविड़ कोच बन के आए थे, मुझे नहीं लगता था कि राहुल द्रविड़ के साथ वो होगा। आई एम अफ्रेड टू से कि हम 2007 के लिए ग्रेग चैपल को बहुत ब्लेम करते हैं, क्योंकि ग्रेग चैपल हमारे लिए एक ईजी टारगेट थे, सॉफ्ट टारगेट थे। प्लेयर भी उनको नफरत करते थे, मीडिया ने कहा चलो हम भी करते हैं, उनको विलन बना दिया। बट उस सेट पीस में एक रोल कप्तान का भी था, और कप्तान का फेलियर था। अगर वो कोच की गलतियां थी तो कप्तान का फेलियर कोच की गलतियां बताने में भी था। वो कोच को सकम किया उन्होंने, वो भी उनकी गलती थी। आज वो कोच हैं, तो मुझे तो लगता है कि मतलब आपकी प्रिपरेशन जो है इस 50 ओवर के वर्ल्ड कप की या फिर T20 की, प्लेयर आपने चुन लिए, आपने आप ये भी जानते हैं कि जी हमने दुनिया क्या कर रही है वनडे क्रिकेट में, दुनिया क्या कर रही है T20 में, आप कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। बस आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैं भी उनकी जगह होऊंगा, मैं भी अगर इस वक्त ईशान किशन हूँ या मैं सूर्य कुमार यादव हूँ या जितने भी आपके खिलाड़ी हैं, स्पिन गेंदबाज में यूजी चहल हूँ या बिश्नोई हूँ, जो भी, मैं खुद नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि एक मैच मैं खेलूंगा और मैं उसमें अगर मेरे रन नहीं आए तो भाई मैं किस चीज़ को एम कर रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा कि मैं टीम को जिता रहा हूँ या नहीं। मैं इसलिए हैरान हूँ क्योंकि हार्दिक पांड्या ने हाल ही में कहा कि यार MS धोनी से मैंने एक चीज़ मतलब सीखी है कि उन्होंने मुझे बताया था जब मैच चल रहा है आपको ये नहीं देखना कि मैं कितने रन, मतलब मेरे रन कितने होंगे एंड में, मैंने स्कोर कार्ड देखना है। मैंने कहा स्कोर कार्ड के हिसाब से अभी मुझे क्या करना चाहिए, टेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन स्कोर कार्ड। हो नहीं रहा ना। हाँ, लेकिन आप डिसीजन बात करना एक बात है, और हमें अच्छा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट वो इंप्लीमेंटेशन, उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है थोड़ा, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट दो सिर्फ T20 सीरीज की, आपका पूरी दुनिया के जो इस वक्त नॉर्म चल रहा है, सबके पास इतनी बैटिंग लाइनअप है। वेस्ट इंडीज का ही आप देख लो कितनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, इंडिया की बैटिंग 7 नंबर पे खत्म है। निखिल लेकिन ये तो हम रो रहे हैं पिछले 6 साल से, आज का नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल द्रविड़ जैसे इंडिया अंडर 19 और इंडिया A के कोच थे, उनमें से कुछ लड़के ग्रेजुएट किए हैं, क्यों भाई आपकी क्रिकेट में ऐसा क्यों नहीं है कि आपने अच्छे ऑलराउंडर्स को बनाया हो, बल्कि मैं ये जानना चाहता हूं ये क्रिकेटर्स जो हैं हिंदुस्तान के, या जो क्रिकेट कोचिंग सिस्टम है या आपके सिलेक्टर्स हैं, वो BCCI के पास क्यों नहीं जाके कहते यार इंपैक्ट प्लेयर रूल हटाइए। इंपैक्ट प्लेयर रूल जो है वो एक यंग एस्पायरिंग ऑलराउंडर को आगे आने नहीं देगा, तो ये लोग क्यों नहीं जाके कहते वहां पे? ये भी कहना चाहिए। और हम ऑलराउंडर्स को लेके मैं वही सोच रहा था, थोड़े हार्श भी हैं।
मैं आपको अभी गिनाऊं कितने ऑलराउंडर्स आए और आप उन सबको देखना। एक है विजय शंकर बीच में आए थे, ठीक है, वो आए। शिवम दुबे थोड़ा खेल गए बीच में, वेंकटेश अय्यर बीच में खेल गए। मैं सब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के बारे में बात कर रहा हूँ। आप देखिए इन सब के साथ कहीं ना कहीं हमने इनजस्टिस की है। ठीक है, उस टाइम नहीं आना चाहिए था। अगर आप देखें जब आप टीम को बदल रहे हो, किसी को लास्ट मोमेंट आप ले आए, विजय शंकर को ले आए, उसमें विजय शंकर की गलती नहीं थी। क्या हो गया, आप उनको ले आए, आपने सोचा अब ये आ गए, हम हर ऑलराउंडर को देखते हैं ये कपिल देव ही बनेगा, ये हमको मैच ही दिखाएगा। हमने किसी ऑलराउंडर को ग्रूम नहीं किया कि कोई बात नहीं। वेंकटेश अय्यर भी आप देखो, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, आपने कुछ मैच ऊपर खिलाया, रन नहीं आया, आपने कहा नंबर 6 पे खेलो, वहां पे उन्होंने बैटिंग करी, कभी बॉलिंग नहीं दी, कुछ करते हुए अब वो स्कीम ऑफ द थिंग से बाहर है। मैं तो बल्कि हैरान हूं कि अक्षर पटेल को भाई पिछले मैच में आपने एज बैट्समैन ही खिलाया, आपने उनसे बॉल नहीं डलवाया, और अगर आपको लगता है कि फंसे हुए मैच में लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं यार नहीं करा सकते, तो व्हाट इज ही डूइंग इन द टीम? वो कल को वर्ल्ड कप 50 ओवर की टीम में भी आएंगे रविंद्र जडेजा के होने के बावजूद, फिर क्या है? मैं अक्षर पटेल की कमी नहीं, बट अगर इनकी सोच ऐसी है तो भाई वो सोच भी गलत है। खैर निखिल, चूंकि 6 बज गए हैं और 6 बजे आप जानते हैं हल्ला बोल का वक्त होता है, तो मुझे लगता है कि इजाजत ले लेते हैं। लेकिन अब से 1 घंटे बाद यानी कि 7 बजे स्पोर्ट्स टुडे पर निखिल होंगे, स्पोर्ट्स तक पर मैं होऊंगा। और अगर आपकी कोई सुझाव है, आप